गुड मॉर्निंग। आज अपन एक नई डिजीज़ कंडीशन के साथ में शुरुआत करेंगे जिसका नाम है स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज। आज अपन स्ट्रोक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज या सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट्स, ठीक है। इसको एक्सीडेंट्स के रूप में भी बोला जाता है। CVA इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, CVA। बहुत बार आपने देखा होगा कि हाँ ये इसके हार्ट अटैक आया है, ठीक है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन आपने जिस प्रकार से हार्ट अटैक आता है उसी प्रकार से क्या आता है, ब्रेन अटैक भी आता है। मोस्ट कॉमनली अपन क्या है, इस टर्मिनोलॉजी से अपन फेमिलियर नहीं हैं, ठीक है। ब्रेन अटैक अपन लोग कम सुनते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से जो आप जिसको बोलते हो हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसके बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ये, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। आप जिसको हार्ट अटैक बोलते हो उसी प्रकार से ब्रेन अटैक आता है, और फर्स्ट कॉमन कॉज जो है वो आपका हार्ट अटैक ही है। लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज आपका स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट्स, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये क्यों होता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज में देखा होगा कि जो अपने हार्ट है उसको ऑक्सीजन की जो है ब्लड की जो है वो इम्प्रॉपर सप्लाई होती है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें है, अगर ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हो रही है, अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो रही है तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया गया, CVA, कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज या कोरोनरी वैस्कुलर एक्सीडेंट्स, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो रही है तो आपको पता है क्या होगा, अगर ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो रही है तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन की भी उसमें कमी होगी, उसके बाद में सारे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होगी, तो उसका क्या होता है, ब्रेन अटैक होता है, ठीक है। अब ब्रेन अटैक का मतलब क्या हो गया, ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। अगर ब्रेन के फंक्शंस अल्टर्ड हो रहे हैं तो उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। ये ब्रेन स्ट्रोक अपन ने, जो ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है उसी को अपन ने ब्रेन स्ट्रोक जो है वो नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको आप अगर डिस्क्रिप्शन में लेना चाहो तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई अगर नहीं हो रही है प्रॉपर रूप में तो प्रॉपर टिश्यूज़ की फंक्शनिंग नहीं होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। इन शॉर्ट जो फंक्शंस हैं ब्रेन के वो सीधी सी बात है, अगर इन सब चीज़ों की सप्लाई नहीं हो रही है तो अल्टर होने ही होने हैं। अगर ये सब अल्टर हो रहे हैं तो उसी के रूप को अपन ने क्या नाम दे दिया गया, ब्रेन अटैक जो है वो नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। अपना जो स्ट्रोक या जो ब्रेन अटैक है या जो सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट्स है, ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का हो सकता है। एक आपका होता है इस्चेमिक और दूसरा आपका हो जाएगा हेमरेजिक। जो इस्चेमिक है वो लगभग
80% जो केसेस हैं उनको कवर करता है। ठीक है, अगर बात करें इसके टाइप्स की तो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक आपका आ जाएगा इस्चेमिक स्ट्रोक, ये जो है वो आपका 80% केसेस को कवर करता है। ठीक है, जो दूसरा इसमें आएगा दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक, ये आपका रिमेनिंग 20% केसेस हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। ठीक है, अब इस्चेमिक स्ट्रोक या आप जिसको बोल सकते हो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अगर गड़बड़ हो रही है तो उसको अपन ने इस्चेमिक स्ट्रोक नाम दिया है। ठीक है, सडन अगर किसी इंजरी के कारण अगर हो रही है तो उसको अपन ने हेमरेजिक स्ट्रोक नाम दिया है। अब सिस्टमेटिक में क्या दिक्कत होगी? जो आर्टरी अपने ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें क्या होगा, उसमें या तो कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगा, उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, जो सपोज जैसे कैरोटिड आर्टरी होगी इसमें क्या हो जाएगा, या तो इसमें पार्शियल ऑक्लूजन हो जाएगा या फिर इसमें कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगा। इसमें ब्लॉकेज हो जाता है अपनी कैरोटिड आर्टरी में, चाहे आप कंप्लीट मान सकते हो या पार्शियल मान सकते हो। ठीक है, तो अगर आर्टरी में जो ब्लॉकेज हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो इफेक्ट होगी या कम होगी। उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया, ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, तीनों एक ही नाम है भाई। पहला हो गया इस्चेमिक स्ट्रोक, 80% केसेस को कवर करता है, किस में? अपनी आर्टरी में। ठीक है, अपनी आर्टरी में ओक्लूजन के कारण। ठीक है, अपनी आर्टरी में ओक्लूजन के कारण अगर स्ट्रोक उत्पन्न हो रहा है तो अपन ने इस्चेमिक स्ट्रोक नाम दिया है। ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक जैसा मैंने आपको बताया कि किसी घटना या दुर्घटना के कारण किसी कारणवश अपनी जो है वो आर्टरी रप्चर हो रही है या डैमेज हो रही है, अगर उसके कारण हो रहा है तो उसको अपन ने हेमरेजिक स्ट्रोक नाम दिया है। ऑलमोस्ट 20% केसेस को ये कवर करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कॉजेज। तो ये हो गए इसके टाइप्स, आगे अपन लेते हैं इसके कॉजेज। अगर अपन कॉजेज की बात करें तो पहले अपन आएंगे इस्चेमिक स्ट्रोक के कॉजेज में। ठीक है, इस्चेमिक स्ट्रोक के कॉजेज में तो जैसा मैंने आपको बताया इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, इस्चेमिक स्ट्रोक में जो अपनी आर्टरी हैं उनका क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। ठीक है, आर्टरीज का ब्लॉकेज हो रहा है। ठीक है, अब ये ब्लॉकेज किस कारण से हो सकता है? पहली बात, जो अपनी लार्ज आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। जैसे आपकी कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी, इनमें क्या हो सकता है, इनका स्टेनोसिस हो सकता है, इनका ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा इसमें क्या हो सकता है, तीसरा इसमें किसी प्रकार का कोई कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसके कारण क्या हो सकता है, इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। तीसरा इसमें क्या हो सकता है, आपका हाइपोटेंशन हो सकता है इसमें। ठीक है, हाइपोटेंशन इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें तो किसी प्रकार का कोई इम्बोलिज्म, ठीक है,
जैसे कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म, ठीक है, अगर कोई हार्ट से निकल के एम्बोलिज्म हो रहा है और वो आगे जाके आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है तो वो भी इसका कारण हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस इसका कारण हो सकता है। CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसका एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसकी इटियोलॉजी, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है, तो इसकी अगर मैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो इसके जो है वो मुख्य रूप से 2 साइन एंड सिम्टम आएंगे। कौन कौन से? पहला जैसे आ जाएगा आपका वीकनेस ऑफ दी बॉडी, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप में नहीं हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, वीकनेस ऑफ हाफ ऑफ द बॉडी। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं साइन एंड सिम्टम्स की, तो इसमें दूसरा आपका आ जाएगा नंबनेस, ठीक है। तो ये इसके 2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या मुख्य साइन एंड सिम्टम्स जो है वो निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी इस्चेमिक स्ट्रोक की। इस्चेमिक स्ट्रोक जो है वो उसकी इटियोलॉजी क्या होती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस कारण से इस्चेमिक स्ट्रोक जो है वो होने की संभावना रहती है। या तो लार्ज आर्टरी जो है वो अपनी उनका स्टेनोसिस हो रहा है, या उनमें किसी प्रकार का कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई किसी प्रकार का कार्डियोजेनिक शॉक या एट्रियल फिब्रिलेशन उनमें हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए कुछ रीजन, जैसे एंडोकार्डाइटिस हो गया, CHF हो गया, या फिर अगर कोई कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म हो रहा है तो उसके कारण भी इन आर्टरीज का स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो इसके इसके मुख्य साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, जो बॉडी का हाफ पार्ट है उसमें वीकनेस रहेगी, दूसरा इसमें नंबनेस जो है वो रहेगी। ये इसके क्या हो गए आपके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो लगभग 20% केसेस को कवर करता है। अपना जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो लगभग 20% केसेस को कवर करता है, पहली बात। दूसरी बात ये किस कारण से हो सकता है, तो इसका कारण अपन ने जैसा मैंने बताया रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। अब वो ब्लड वेसल्स जो है वो किसी भी कारण से रप्चर हो सकती हैं या उनका लीकेज हो सकता है। ठीक है, अगर वो रप्चर हो रही है या उनका लीकेज हो रहा है, उस कारण से अगर अगर ब्लड वेसल्स जो अपने ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं वो रप्चर हो रही हैं या उनमें लीकेज हो रहा है, तो सीधी सी बात है अपने ब्रेन को क्या होगा, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगी, इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई होगी वो इम्प्रॉपर होगी। अगर ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर हो रही है तो सीधी सी बात है अपने पास क्या निकल के आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक। तो ये अपने पास दूसरा टाइप आ गया अपने ब्रेन स्ट्रोक का, जिसको अपन ने नाम दे दिया हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, 20% केसेस को ये कवर करता है। ये किस कारण से हो सकता है, ये अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होने के कारण या उनकी लीकेज होने के कारण जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, और इस प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण जो है वो ब्रेन स्ट्रोक आपका उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें इसके टाइप्स की तो इसके डिफरेंट 4 प्रकार के टाइप्स हैं। पहला जो है वो इसका है इंट्रासेल्युलर हेमरेज। ठीक है, पहला टाइप इसका निकल के आता है इंट्रासेल्युलर हेमरेज। दूसरे टाइप की अगर अपन बात करें तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज। पहला हो गया इंट्रा
सेल्यूलर, दूसरा हो गया इंट्राक्रेनियल, तीसरा क्या हो गया, आर्टरी और जो वेन्स हैं उनका मालफॉर्मेशन, आर्टरी वीनस मालफॉर्मेशन। अगर आर्टरी और वीनस का माल फॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण भी हेमरेज स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। चौथा इसमें क्या आ जाएगा, सब अरेक्नोइड हेमरेज। तो ये इसके 4 प्रकार हैं। पहला आ गया आपका इंट्रा सेल्यूलर हेमरेज, दूसरा आ गया आपका इंट्राक्रेनियल हेमरेज, तीसरा आपका आ गया आर्टरी वीनस माल फॉर्मेशन, और चौथा इसमें आ गया सब अरेक्नोइड हेमरेज। ये 4 अलग अलग प्रकार हैं। इसकी क्या इटियोलॉजी होती है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। थैंक यू।